हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। ब्राउन कोव हैव यू एनी मिल्क। राजू शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों में जब स्कूल की छुट्टियां होती थीं, राजू सीधे गांव में अपनी अज्जी के घर चला जाता था। हर गर्मियों में वह अज्जी के घर पर कुछ नया सीखता था। इस बार उसे ये सीखना था कि गांव में दूध प्लास्टिक की थैलियों में नहीं आता। जिस शाम वह पहुंचा, अज्जी उसे घर के पीछे की गाय के बाड़े में ले गई। 4 कोमल भूरी गायें अज्जी द्वारा उनके लिए एकत्र किए गए घास को चबा रही थीं। 2-4 चंचल युवा बछड़े चंचलता से उछल कूद कर रहे थे। राजू को उन्हें देखने में मजा आ रहा था। उसे लगा कि वे बहुत प्यारे हैं। राजू, तुम्हें अभी अभी दूध का गिलास याद है? यह वही गाय है जिसका दूध आया था, अज्जी ने कहा। मैंने जो दूध पिया वह गाय का था, राजू ने बहुत आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा मतलब है कि तुमने अभी अभी उसका दूध निकाला है और यहाँ मेरा दूध का गिलास पीने के लिए तैयार है? हाँ राजू, अज्जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ और मेरी गायों से मिलो। ये कावेरी है जिसका दूध तुमने अभी पिया है, ये कपिला है, ये गंगा है और दूर कोने में गौरी है। राजू जहाँ था वहीं खड़ा रहा, गायों को संदेह भरी निगाहों से देखता रहा। आओ राजू, अज्जी ने मना लिया। आओ राजू जैसे ही उनके बीच गया, बछड़े अपनी माताओं के करीब चले गए और बड़बड़ाने लगे, ये सोचकर कि क्या वे इस अजनबी पर भरोसा कर सकते हैं। उनकी माताओं ने उन्हें चाटा, उन्हें बताया कि राजू उनका दोस्त है। राजू ने हिम्मत जुटाई और गौरी की गर्दन को छूने के लिए आगे बढ़ा। ये पूरी तरह से नर्म और झुर्रीदार महसूस हुई, कुछ अज्जी की गर्दन की तरह। राजू के स्पर्श पर गौरी बड़बड़ाई, दोस्ती करना चाहती थी। क्या तुम जानते हो राजू, गाय से दूध कैसे निकलता है? अज्जी ने पूछा। और उन्हें छुओ, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। नहीं अज्जी, राजू ने थोड़ा नासमझ महसूस करते हुए कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि शहर में हमारा दूध प्लास्टिक की थैलियों में हमारे दरवाजे पर आता है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अज्जी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे कपिला के पास ले गई। कपिला का बछड़ा पास ही था। अज्जी ने पहले बछड़े को दूध पिलाया और जितना दूध चाहिए पिलाया। फिर उसने कपिला के थनों को पानी से धोया और साफ किया। घुटनों के बल बैठकर उसने गाय का दूध निकालना शुरू किया और थनों को उंगली और अंगूठे के बीच हल्के से दबाया। राजू के देखते ही देखते थनों से दूध नीचे बर्तन में गिरने लगा। बर्तन धीरे धीरे भरने लगा और दूध ऊपर से झागदार होने लगा। राजू झागदार दूध देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। अज्जी, उसने उत्साह से कहा, देखो ऊपर बुलबुले कैसे बन रहे हैं। हाँ राजू, अज्जी ने उसके उत्साह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं थनों को खींचता हूँ तो दूध की तेज धारें निकलती हैं। वे बर्तन में दूध की सतह पर बहुत जोर से टकराती हैं, हवा में मिल जाती हैं और बुलबुले बनाती हैं। यही कारण है कि ताज़ा दूध पैकेट से निकलने वाले दूध से इतना अलग होता है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, राजू ने कहा। अज्जी ने रसोई में ताज़ा झागदार दूध उबाला और राजू के लिए एक गिलास में डाला। इसका स्वाद इतना बढ़िया था कि राजू ने कुछ ही घूंटों में उसे खत्म कर दिया। अज्जी, जब मैं शहर वापस जाऊंगा तो मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगा कि दूध कहाँ से आता है, राजू ने कहा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी अज्जी के घर का ताज़ा दूध कितना स्वादिष्ट होता है। अज्जी खुशी से हंसी। ऐसा करो मेरे छोटे राजू, उसने कहा। तब सभी को पता चल जाएगा कि कक्षा में सबसे होशियार लड़का कौन है।